Good morning, students. Today we'll study chapter 5, that is fractions. We have already discussed the concept of fraction in our previous classes. The word fraction originated from the Latin word fractus, which means broken. आप सभी लोगों ने पिछली क्लासेस में फ्रैक्शन के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा होगा. फ्रैक्शन एक लैटिन वर्ड है जो कि फ्रैक्टस से बना है और इसका मतलब क्या है? ब्रोकन मतलब टूटा हुआ. इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी सिचुएशंस वेयर फ्रैक्शंस आर यूज्ड. हम अपनी रोज़ की ज़िंदगी में फ्रैक्शंस यूज़ करते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट fractions. But before proceeding further, let's have a quick review on what we have learned. अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि हमने पहली कक्षा में क्या पढ़ा था. फ्रैक्शन इज़ a number representing a part of a whole. The whole may be a single or a group of objects. फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है? फ्रैक्शन एक ऐसा नंबर है जो किसी ग्रुप को एज अ होल रिप्रेजेंट करता है. इसका क्या मतलब हुआ? जैसे 10 बच्चों का ग्रुप है, उसमें से 1-2 लोग या 3-4 लोग या कुछ लोग जो इसका 10 लोगों के ग्रुप का पार्ट होंगे, उसमें से कुछ लोग को बोलेंगे फ्रैक्शन. कुछ लोग जो उस पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको हम फ्रैक्शन बोलेंगे. When a whole is a single object, the adjacent figure is divided into 4 parts. अब इसका मतलब क्या है? एडजेसेंट का मतलब जो आप इसके अंदर देख रहे हैं, एक सर्कल बना हुआ है, ये एक होल सिंगल ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. डिवाइडेड मतलब इसको 4 पार्ट्स में भाग कर रखा है. इट इज़ 4/4 और अ होल. अब इसका क्या मतलब? 4 में से 4/4 और अ होल. 4/4 का मतलब 1 ही होगा. ये जो एक सर्कल है ये एक सिंगल सर्कल है और एक सिंगल सर्कल को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है. जैसे अगर किसी का बर्थडे है तो जब हम केक काटते हैं तो केक तो एक ही होता है, बट हम एक केक को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. 1 out of 4 parts has been shaded. Shaded part is equal to 1/4. अब आप देख सकते हैं कि ये जो सर्कल है इसमें से एक जो पार्ट है, जब हमने इस सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है उसमें से एक पार्ट को हमने शेड करा हुआ है, सर्कल कलर करा हुआ है. ठीक है, उस शेडेड पार्ट को हम कैसे बोलेंगे? 1/4. अब जैसे आप किसी की बर्थडे पार्टी में जाते हो, आप वहाँ पर केक काटते हो तो एक केक है. जब जो बर्थडे पार्टी जिसका बर्थडे है, जब वो केक काटता है तो उसमें से एक पीस निकाल के अपने फ्रेंड को खिलाता है. तो जब वो अपने फ्रेंड को खिलाता है तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? 1/4. Since 1/4 represents a part of whole, therefore it is a fraction. It can be read as 1/4. इसका क्या मतलब हुआ कि 1/4 जो है वो इस सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस सर्कल का पार्ट है, तो हम इसको फ्रैक्शन बोलेंगे. और हम इसको कैसे बोलते हैं? 1/4. कैसे बोलेंगे? 1/4. When a whole is a group of objects, fraction as a part of collection. अब हमने पहले एक चीज़ पढ़ी कि when a whole is a single object. हमने यहाँ पर अभी सिर्फ एक सिंगल ऑब्जेक्ट की बात करी, यानी
हमने अभी सिर्फ एक केक की बात करी और एक केक को ही काटा। दूसरा हमारा केस हो सकता है जिसके अंदर हमारे पास एक बॉक्स हो एंड उस बॉक्स में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हों, बहुत सारी चीज़ें हों। ठीक है, जैसे अगर आपकी कोई अलमारी है, अलमारी में आपके बहुत सारे कपड़े हैं, तो उस अलमारी में बहुत सारे कपड़े हैं, ये बहुत सारी चीज़ों को दर्शाता है। बट अगर हम केक की बात करें तो केक एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। अब जैसे आप इस बॉक्स में देखो, एक ही बॉक्स में बहुत सारे स्टार्स हैं। 12 द एडजेसेंट फिगर इज़ अ कलेक्शन ऑफ 12 स्टार्स। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारी साइड वाली जो हम इसमें देख रहे हैं, ये जो एक फिगर बनी हुई है, इसके अंदर कलेक्शन है, स्टार्स का कलेक्शन है, जिसमें 12 स्टार्स हैं। 12 स्टार्स इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ होल। 12 स्टार्स मिला के हम एक कलेक्शन बना रहे हैं एज अ होल। सो 12 by 12 इज़ अ होल सेट ऑफ कलेक्शन। तो 12 by 12 हमारी एक होल सेट ऑफ कलेक्शन हुई। नाउ 5 out of 12 हैव बीन शेडेड। अब इसका क्या मतलब हुआ, आप इस फिगर में देख सकते हैं कि हमने 5 स्टार्स को, 5 सितारों को हमने कलर कर दिया। अब हम इसको कैसे बोलेंगे, शेडेड पार्ट इज इक्वल टू 5 by 12। सिंस 5 by 12 represent a part of whole, therefore it is a fraction. It can be read as 5/12। अब ये 5 और 12 है, 5 by 12 है, ये एक फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और हम इसको कैसे बोलेंगे, 5 12ths। 5 12ths। In general, we define a fraction as a fraction is a number which can be written in the form of a upon b, where a and b are natural numbers. Here a is called numerator and b is called denominator of the fraction. अब हम फ्रैक्शन की इतनी बातें कर तो रहे हैं, बट फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है, फ्रैक्शन को हम बोलते क्या हैं, उसका मतलब क्या है। फ्रैक्शन का मतलब है कोई भी ऐसा नंबर जो हम a अपॉन b की फॉर्म में लिख सकते हैं। आप यहाँ पर हमारे फ़ोटो में देख सकते हैं, a अपॉन b की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, उसे फ्रैक्शन कहते हैं। a एंड b दोनों नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। नेचुरल नंबर्स का मतलब होता है जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 to 100, 100 to इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब जो नंबर्स चलते ही रहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो a अपॉन b की फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं एंड a अपॉन b जो है वो नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। a को हम बोलते हैं, जो ऊपर लिखा हुआ नंबर होता है उसे हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, और जो नीचे लिखा हुआ b है, b को हम जो a है उसे हम बोलते हैं न्यूमरेटर। जो ऊपर लिखा हुआ है a उसे हम बोलते हैं न्यूमरेटर, जो नीचे लिखा हुआ है b उसे हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। और इसको हम पूरे को क्या बोलते हैं, a अपॉन b को, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन कैसे लिखा जाता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। आप ये देख सकते हैं फ़ोटो में, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब इसके अंदर कुछ आपको एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, अब आप इसको पढ़ेंगे। राइट द फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज़ इक्वल टू 5 एंड डिनोमिनेटर इज़ 8। अब इसका क्या मतलब हुआ, फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है, जिस नेचुरल नंबर को हम a अपॉन b की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो, न्यूमरेटर हमारा 5 है, डिनोमिनेटर हमारा 8 है। तो इसका आंसर देखो, न्यूमरेटर
5 डिनोमिनेटर 8, तो फ्रैक्शन कैसे बनेगा 5/8। न्यूमरेटर जो हम ऊपर लिखते हैं और जो डिनोमिनेटर होता है वो हम नीचे लिखते हैं।